हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जो हम 25,000 प्लस प्रश्न का रैपिड फायर क्लास शुरू किए हैं, उसका हम दूसरा क्लास लेकर आए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ मिल जाएंगे आपको। 25,000 प्लस प्रश्न इसमें सारे टोटल हैं। और इस रैपिड फायर में का हमारा ये दूसरा क्लास होगा। जो पहला टॉपिक है दूसरे क्लास का, भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। तो हम इसका जो पहला प्रश्न दिया गया है, भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। तो भीष्म पर्व का नागार्जुन कोड्डा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। सूची 1 और सूची 2 में देवता और पहचान की बात पूछा है। शिव जी की पहचान क्या है? त्रिशूल, विष्णु का चक्र, गणेश का रस्सी या फंदा, सरस्वती का वीणा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी सूची 1 सूची 2 दिया गया, दार्शनिक और दर्शन के बारे में पूछा है। रामानुज दर्शन विशिष्ट दैत्य थे। माधवाचार्य दैत्य, निबार्क दैतादैत और वल्लभाचार्य शुद्ध दैत्य। ये चारों के चारों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। मंडल मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट की। आगे, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं: जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। नैनार थे, शैव धर्मानुयायी थे। फिर सुमलित का सवाल आया, सूची 1 सूची 2। इसमें देखते हैं वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की बात करते हैं, रामानुज विशिष्टता दैत्य, माधवाचार्य दैत्यवाद और शंकर अदैत्यवाद की बात करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक दूसरा नंबर है दूसरे क्लास का। मौर्य साम्राज्य का जो पहला है, मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाण माना जाता है कहाँ से? विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षण वेद को कहा गया है जांगली वेद को। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वो अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता है चुनार से। अशोक कवा शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है ब्राह्मण शिलालेख। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक द्वारा बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ में हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था अशोक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ था लौरिया नंदगढ़। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, प्रश्न बनता है। अशोक कवा अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा गया जेम्स प्रिसप द्वारा। प्राक अभिलेख ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर में। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में है। आगे देखते हैं। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया था 399 AD में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें अभिलेख में।
मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने की संबंधित है समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मई राजा मिस्र था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राज्य नए संबंध थे, शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप था ब्राह्मी। ध्यान देना है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्रह्मलिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर थे। कालसी प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन में व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत की बात कही गया, शिलालेख 12 में। फिर हम आगे देखते हैं मौर्योत्तरकालीन भारत। अगला टॉपिक जो तीसरी टॉपिक है आज की क्लास की, तो सिमुक संस्थापक थे सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु पर। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख से मिलता है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के रसारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख व्यतीत मिलती है 81वीं सन में। बुद्ध के का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों की जारी किया था कुशाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्र दामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए जाते कुशाण द्वारा। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत में साहित्यिक इतिहास में पालनी और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम फूले फले थे कहाँ शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत प्रारंभ का 58 ईस्वा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवंतों के अंतर वर्षों में 135 वर्ष का था। आगे देखते हैं सूची मिलाने की बात क्या। सूची 1 सूची 2 में डेमिट्रियस में हिंदू यूनानी था। रुद्रदामन था शक था। गोंडो फर्जीज था पहनो था। और बिम था कुशाण। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश के विदिशा से के पास चौथा टॉपिक हमारा। मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज का स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बिम्ब कन्फ्यूशस ने। वीर भारतीय राजा नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पूर्व पोरस में। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने का अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों के सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र संग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। फिर हम चलते हैं संगम युग चेर चोल और पांड्य के बारे में देखते हैं। ये 5वां टॉपिक हमारा हो जाएगा। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शिखर की उपाधि धारण की राजा प्रथम ने। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल। शिल्पादिकारम का लेखक है इलिंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। विदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था स्थित है तंजावुर में। तो ये हम 5 टॉपिक्स तक इसको हम रोकते हैं। फिर अगली टॉपिक हमारी जो 6वीं इसकी है, यानी इसमें तीसरी क्लास होगी, फिर इसको हम देखेंगे। तो आपको क्लास कैसे लगा आप कमेंट करिए, बताइए। और